ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज अपन गीता के 7वें अध्याय का मतलब जो है 17वां श्लोक ले रहे हैं। 17वां 17 तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थे महं सचमं प्रियः। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्ति विशिष्यते प्रिया हि ज्ञानिना अत्यर्थम् अहम सच मम प्रिय। तेषाम इट मीन्स उनमें से, ज्ञानी यानी ज्ञानी भक्त, नित्य युक्त यानी नित्य मुझसे एक ही भाव में स्थित है, एक भक्ति यानी अनन्य प्रेम भक्ति वाला, विशिष्यते। विशिष्यते का मतलब यह है कि वह सबसे श्रेष्ठ है ही, क्योंकि वह मुझे तत्व से जानने वाला है। ज्ञानेन, ज्ञान से, अहम, मैं, अत्यर्थम, अत्यंत, प्रिय का मतलब है प्रिय, च और, सह यानी वह ज्ञानी, मम यानी मुझे, प्रिय यानी अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं उनमें से जो ज्ञानी भक्त नित्य मुझे एक ही भाव से स्थित है मुझ में और अनन्य भक्ति प्रेम वाला अति उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी मुझे तत्व से जानता है, इसलिए मैं उसको बहुत प्रिय हूं और ज्ञानी मुझे भी अत्यंत प्रिय है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो अनंत कोटि आकाश गंगा के एकमात्र आधार हैं, अधिष्ठान है, मालिक हैं, ऐसे भगवान दयालु अपने ज्ञानियों के बारे में बता रहे हैं। जैसे आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार उन्होंने पिछले श्लोक में बताए हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि मुझे ज्ञानी सबसे ज्यादा प्रिय है। ज्ञानी क्यों प्रिय है? जब कोई व्यक्ति आपके दिल के बहुत नजदीक आ जाता है, जब कोई व्यक्ति आपके प्रेम में बहुत अधिक डूब जाता है, जब कोई व्यक्ति आपकी इतनी शरण में आ जाता है, बस आपके सिवा उसे कुछ नहीं चाहिए, तो आपका खुद का आप अनुभव देख लो कि आप नहीं खाएंगे लेकिन फिर उसको खिलाएंगे। उसको जरा सी तकलीफ हो जाए तो आपको तकलीफ हो जाती है। भगवान को ज्ञानी इसलिए प्रिय है कि आर्त तो भगवान के इतने नजदीक नहीं आया, अभी तो अपने दुख दर्द के चक्कर में पड़ा हुआ है। अर्थार्थी भी उस आपके भगवान के नजदीक नहीं आया, क्योंकि वो भी अपने अर्थ को, अपने मतलब के चक्कर में पड़ा हुआ है।
जिज्ञासु भी भगवान के इतने नजदीक नहीं आया, क्योंकि वो भगवान को अभी खोज रहा है, भगवान को नहीं जानता। लेकिन ज्ञानी भगवान को जानकर भगवान में जीने लगा है। ज्ञानी भगवान से एक हो गया है। ज्ञानी भगवान का अंग बन गया है। ज्ञानी भगवान का सहायक बन गया है। ज्ञानी भगवान का माध्यम बन गया है। ज्ञानी भगवान का काम करने लगा है। भगवान तो अकर्ता है, लेकिन ज्ञानी उनकी तरफ से कर्ता बन गया है। कैसे कर्ता बन गया है? आप कहोगे गुरु महाराज कैसी बात कर रहे हैं, आप तो कहते हो कि ज्ञानी अकर्ता होता है। हाँ, ज्ञानी अकर्ता होता है, लेकिन संसार के काम में अकर्ता होता है। लेकिन भगवान के काम का कर्ता तो ज्ञानी है ना, सदगुरु क्यों आएगा? भगवान से प्रेम करने वाले जिज्ञासुओं को साधना का मार्ग कौन दिखाएगा? ज्ञानी तो दिखाएगा। भगवान का संदेश कौन पहुंचाएगा? ज्ञानी तो पहुंचाएगा। भगवान की तरफ से तुम्हारे माथे पे हाथ कौन रखेगा? ज्ञानी तो रखेगा। भगवान की तरफ से आशीर्वाद तुम्हें कौन देगा? ज्ञानी तो देगा। कि भगवान तो आ नहीं जाएंगे कि जा बच्चा तू सुखी रहे, कि जा बच्चा तेरा ये हो जाए। भगवान के ही कार्य को करने के लिए ज्ञानी अपना शरीर धारण करता है, बचा के रखता है। जैसे सिपाही होता है, पहरा देता है 3 घंटे, जब तक उसकी ड्यूटी पे दूसरा आदमी नहीं आता, सिपाही वहां से छूट नहीं सकता है। ऐसे ज्ञानी जब अपना शरीर छोड़ता है, जब उसके जगह कोई दूसरा आदमी वो स्थापित कर देता है, दूसरा ज्ञानी खड़ा कर देता है। इसलिए ज्ञानी भगवान को प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी भगवान का अंग समान है। तुम्हारा दाहिना हाथ हो या बायां हाथ हो, या पैर हो या नाक हो या कान हो, उसमें हम सुई चुभाएंगे तो तुमको दर्द होता है। अगर उसमें सुई चुभाते हैं तो आपको दर्द होता है। इसी तरह से अगर ज्ञानी को जरा सी कोई तकलीफ होती है तो भगवान को तकलीफ होती है उससे। भगवान कहते हैं कि मैं अपना अपमान बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन ज्ञानी का कभी नहीं कर सकता। भगवान सहन नहीं करते हैं, क्योंकि ज्ञानी उनके साथ उसी तरह से एक ही भाव में स्थित है, जैसे एक ही भाव में आपका हाथ स्थित है, जैसे एक ही भाव में आपका पैर स्थित है। नित्य युक्त है वो विशेष रूप से नियुक्त है, वो विशेष मदद करता है, उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। हाथ और पैर, इनके बिना आपका काम नहीं चलता। ऐसे ही ज्ञानी भगवान के शरीर का, भगवान तो निराकार है और ज्ञानी भगवान का साकार रूप है, भगवान का अंग समान प्रिय है। मेरे सद्गुरु कभी किसी को पत्र लिखा करते थे तो नीचे लिखते थे, आपके अंग समान। तो अंग समान प्रिय है, क्योंकि वह एक क्षण के करोड़वें हिस्से में भी परमात्मा से अलग नहीं होता। वो एक क्षण के करोड़ हिस्से की कर लिए जाएं तो भी ज्ञानी परमात्मा से अलग नहीं होता, पृथक नहीं होता। हाथ में तो भी झुनझुनी कभी कभी आ जाती है, लेकिन ज्ञानी के और भगवान के जो एकात्म है, जो जुड़ाव है, जो एक दूसरे के साथ सतत मिलन है, उसमें कभी झुनझुनी नहीं आती है। एक बार तत्व से परमात्मा को जान लेने के बाद वह ज्ञानी परमात्मा ही हो जाता है। इसलिए ज्ञानी के साथ या तो उठो बैठो मत, और यदि ज्ञानी के प्रेम में आ गए तो कभी भी ज्ञानी का अपमान या ज्ञानी के साथ कोई ऐसी बात, अपराध न कर बैठना। जो ज्ञानी के अपराधी हैं वो आज तक मंदिरों में घंटी बजाकर पत्थरों से नाक रगड़ रहे हैं। ये ज्ञानियों के प्रति किए गए अपराध का पाप है।
जो इनको भुगतना पड़ रहा है। जब राम आए तो इन्होंने राम को नहीं पूजा, ये तब भी दूसरी जगह पूजा करने जाया करते थे। जब कृष्ण आए तो इन्होंने कृष्ण को नहीं पूजा, और तब भी कृष्ण की मौजूदगी में भी ये यज्ञ हवन और दूसरे काम कर ही रहे थे। देखो युधिष्ठिर राजसूर यज्ञ वगैरह कर रहा था। ये ठीक है कि यज्ञ में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पूजा की थी, वो तो उनको करना ही पड़ेगी, क्योंकि कृष्ण भगवान से की कृपा से तो राज्य मिला था उनको। लेकिन जब कबीर आए तो कबीर को इन्होंने नहीं पूछा, जब नानक आए तो नानक को इन्होंने नहीं पूछा, जब महात्मा बुद्ध आए तो उनको इन्होंने पत्थर मारे, मीरा को वैश्या कहा और गलियों में दौड़ाया पत्थर मार मार के इन्होंने। भूखी प्यासी मीरा भगवान के प्रेम में डूबी रही, पागलों की तरह बैठी रही, और मंदिरों में बैठकर शुद्ध घी के लड्डू खाते रहे पुजारी लोग, और मीरा भूखी बाहर घूमती रही। इस प्रकार से मैं आपको हजारों उदाहरण दे दूंगा जो ज्ञानियों को समाज ने सिर्फ सताया है। उनका सम्मान तो छोड़ो, उनको ठीक से जीने भी नहीं दिया। उसका परिणाम आज समाज भोग रहा है कि मिथ्या साधनाओं में इस कदर फंस गया है कि ना तो उससे वहां निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। आदमी को पता है कि मैं रोज मंत्र जपता हूँ, रोज पाठ करता हूँ, घंटी बजा के जाता हूँ, लेकिन इसके बाद भी मेरे काम नहीं हो रहे हैं। आदमी को पता है कि मैं पूजा पाठ सब कुछ करता हूँ, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है, मुझे क्रोध बहुत आता है, मुझे काम बहुत आता है। मुझे एक भी ऐसा आदमी ला के दिखा दो जो पूजा पाठ करता हो और काम वासना से अलग हो गया हो, या जो क्रोध ना करता हो। एक भी आदमी ला दो मुझे, एक भी आदमी मुझे ऐसा ला के बता दो जो संसार के विक्षिप्तों में घबराता नहीं हो, परेशान नहीं हो जाता हो, तनावग्रस्त नहीं होता हो। इसलिए ज्ञानियों का अपमान करने की वजह से, ज्ञानियों को परेशान करने की वजह से, जो कि भगवान के अंग समान थे, गीता को पढ़ते हैं लेकिन गीता को तोते की तरह पढ़ते हैं, गीता को समझते नहीं। रामायण को पढ़ते हैं लेकिन रामायण को तोते की तरह पढ़ते हैं, रामायण को समझते नहीं है। हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा को तोते की तरह पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा को समझते नहीं है। इनकी मूर्खता इतनी गहरी है कि इन्होंने परमात्मा के गूढ़ ग्रंथों को भी अपने कर्म कांड का साधन बना लिया है। एक आदमी मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ था। अब वो आदमी, उसने जिंदगी में ना तो कभी रामायण पढ़ी थी और ना कभी गीता पढ़ी थी, ना कभी उपनिषद पढ़े थे। वो आदमी बिल्कुल भौतिकवादी आदमी था। जब वो मर रहा था तो उसके लड़कों ने क्या किया कि पंडितों को बुला के एक तरफ गीता का पाठ रखवा दिया, एक तरफ रामायण का पाठ रखवा दिया, और ये जो है जल्दी जल्दी से गीता और रामायण का पाठ करने लगे। आदमी ने हाथ से इशारा किया, महाराज मुझे जिंदगी भर तो तुम लोगों ने चैन से नहीं जीने दिया, ये जिम्मेदारी, वो गृहस्थी की जिम्मेदारी, वो मीटिंग, वो धंधा, वो व्यापार, उससे मिलना, उससे जुलना, उससे चेक लाना, ये करना, वहां जाना, वहां आना, कम से कम मुझे चैन से मर जाने दो। उसने हाथ ऊपर करके धीरे धीरे बड़बड़ाया, कोई ने सुना नहीं। आखिरकार वो बोला धीरे से, अब हम तो मर ही रहे हैं, तुम्हें जो करना है कर ही लो। इस आदमी से पानी की एक बूंद नहीं गटकी जा रही है,
वो आदमी गीता के बड़े बड़े श्लोकों को कैसे गटकेगा? जिसने कभी जिंदगी में संस्कृत के 2 शब्द नहीं सुने हैं, वो इस गूढ़ अर्थ के गीता को मरते समय क्या सुनेगा? अरे तुम्हारी नादानी देखो। तुम गीता पढ़ते हो, तुम रामायण पढ़ते हो, तुम बहुत सारा मंत्र पढ़ते हो, लेकिन उन मंत्रों का अर्थ नहीं जानते हो, गीता के शब्दों का अर्थ नहीं जानते हो। ज्ञानी कोई अर्थ जानता है, ज्ञानी कोई तुम पे कृपा करना चाहता है, ज्ञानी तुमको कोई मार्ग दिखाना चाहता है, तो तुम सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हो, उसको परेशान करते हो, क्योंकि वो तुम्हारी जो नींद है, तुम्हारी जो मूर्छा है, उसको तोड़ना चाहता है। जैसे कोई सो रहा और कोई जगाने चला जाए, तो कोई छोटा जगाने जाएगा तो वो लपक के उसमें चाटा मार देता है। तो इस प्रकार से ये जो श्लोक है वो कहता है तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तः, इन चारों में से आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, इन चारों में से ये ज्ञानी ही एक ऐसा है जो मेरे से नित्य युक्त है, यानी मुझसे जुड़ा हुआ है। मुझसे, मैं और ज्ञानी दोनों एक ही भाव से एक दूसरे में स्थित हैं। वो ऐसी स्थिति हो जाती है कि मिलने की खुशी ना मिलने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाए, खत्म ये झगड़े हो जाए, तू ना रहे मैं ना रहूं, एक दूजे में खो जाए, एक दूजे में खो जाए। ज्ञानी और परमात्मा दोनों एक रस हो जाते हैं, 2 तन एक जान हो जाते हैं। ज्ञानी का दिल परमात्मा ज्ञानी के दिल में धड़कता है। ऐसी अवस्था में जो ज्ञानी एक ही भाव से भगवान से प्रेम भक्ति में अत्यंत उत्तम स्थिति में स्थित होता है। प्रेम भक्ति का मतलब यह है कि जब उसको जागरण हो गया, जब उसको बोध हो गया परमात्मा का, तो बस उस बोध में वो जीता है, वो बस उस बोध में जीता है, भगवान में जीता है। और भगवान में जी के क्या करता है? वो भगवान का काम करता है। वो भगवान के जो जिज्ञासु होते हैं, भगवान के जो प्रेमी होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, उन लोगों को भगवान की उत्तम प्रकार की रहस्यमय बातें बताता है। देखिए, एक बार तत्व से परमात्मा को जान लेने के बाद परमात्मा ही परमात्मा दृष्टिगत होता है। अब परमात्मा का ही कार्य अंतिम श्वास तक ज्ञानी करता है। सारे गुरु यही काम करते हैं, हमारे गुरु भी यही करते थे और हम भी यही करते हैं। इसलिए तो ज्ञानी परमात्मा का हाथ हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा है भैया। अरे भाई सुनो, परमात्मा किसी को ज्ञान देना भी चाहे तो क्या छप्पर फाड़ के ज्ञान देगा क्या? तो किसी ना किसी ज्ञानी के माध्यम से ही तो ज्ञान देगा। वो जिससे आत्मज्ञान दिया है वह सद्गुरु बाकी सब गुरुओं से, बाकी सब गुरु घंटालों से, ठन गोपालों से, जो धन के लोभियों से अलग है। ज्ञानी परमात्मा का हाथ है, इसलिए ज्ञानी ही परमात्मा का मुख भी है। ज्ञानी आपके माथे पे हाथ रखता है, समझो परमात्मा ने आपके माथे पे हाथ रखा है।
मुझे याद आता है मेरे सदगुरु के दोनों हाथ में पकड़ के अपने माथे पर रख लेता था, बहुत देर तक रखे रखे ध्यान करता था भगवान सदगुरु। मैं अपने सदगुरु के कभी कभी वो तख्त पे बैठे रहते तो नीचे बैठ के दोनों पैरों को अपने सिर पर रख लेता तो गुरु महाराज कहते ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है। मेरे गुरु जब भोजन कर लेते थे तो उनके भोजन, बचा हुआ भोजन गुरु उच्छिष्ट भोजन में करता था। बस मुझे लगता है कि मेरे गुरु का जो उच्छिष्ट भोजन करता था और गुरु के दोनों पैर अपने माथे पर रखता था, बस उसी से मुझे ज्ञान हुआ है। बाकी मेरी साधना से तो हुआ ही नहीं है, उन्हीं की कृपा से मुझे ज्ञान हुआ है। इसलिए ज्ञानी भगवान का मुख भी है जो प्रवचन देता है, और ज्ञानी जो प्रेम देता है वो भी भगवान का ही प्रेम है। जग की झूठी प्रीति में रे मन मत उलझाए, सतगुरु देते प्रेम जो सो ही प्रेम कहाए। ज्ञानी का प्रेम सच्चा प्रेम है। ज्ञानी परमात्मा का हृदय है, क्योंकि वह उस दिलवर का दिल है। ज्ञानी परमात्मा का व्यक्त रूप होने से ज्ञानी को अपनी आत्म स्वरूप परमात्मा से गहरा प्रेम होता है, गहरा प्रेम। ज्ञानी को अपने आत्म स्वरूप परमात्मा से गहरा प्रेम होता है। परमात्मा को ज्ञानी से असीम प्रेम होता है। अतः परमात्मा आपके सारे पाप क्षमा कर सकता है, लेकिन ज्ञानी के प्रति आपने जो दुष्कर्म किया वो कभी क्षमा नहीं कर सकता। ये तो आपके लिए बड़ा कठिन पाप होगा। लोहे के संदूक में बंद पाप होगा, जो कि अब आप कैसे मिटाओगे उसको। इसलिए ज्ञानी को सताने वाले, ज्ञानी की खिल्ली उड़ाने वाले, ज्ञानी के प्रति लोगों को भरमाने वाले, ज्ञानी के ऊपर झूठे दोषारोपण लगाने वाले, ज्ञानी के पास आने वाले जिज्ञासुओं की श्रद्धा तोड़ने वाले, ज्ञानी के कार्य में बाधा डालने वाले, ज्ञानी की निंदा करने वाले, ज्ञानी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हानि पहुंचाने वाले, ऐसे लोग श्रापित लोग होते हैं। और वो आज भी अथरी पथरी के पर नाक रगड़ रहे हैं और अपनी सजा भोग रहे हैं। कैलासानंद ने कहा था कि गुरुदेव, ये मंदिरों में पूजा करने वाले पुजारी लोग या अन्य लोग जिनका कर्म कांड पर ही विश्वास है, ज्ञान पर विश्वास नहीं है, जो ध्यान नहीं करना चाहते हैं, जो अन्य साधनाएं करना चाहते हैं, वो इसलिए आपके पास नहीं आना चाहते कि इन लोगों ने पूर्व जन्मों में ज्ञानियों को बहुत सताया है, उनकी निंदा की है, उनके ये अपराधी हैं, उसकी सजा ये भुगत रहे। इसलिए अगर आपसे कुछ नहीं आता हो आपको, तो आप कम से कम आर्त बन जाओ। अगर आप कुछ नहीं आपको आता हो तो आप अर्थार्थी बन जाओ। आप आर्त और अर्थार्थी बनकर भी किसी ज्ञानी सदगुरु के पास आओगे तो वो आपको जिज्ञासु बना लेगा और वो बाद में आपको ज्ञानी बना लेगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आती है तो प्रार्थना करो परमात्मा की। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो भगवान के नाम से कोई सेवा करो। किसी ज्ञानी के आश्रम में जाके झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, किसी ज्ञानी के बर्तन मांजो, किसी ज्ञानी के चरण दबाओ, किसी ज्ञानी के वस्त्र धो लो। और अगर आपको
कुछ नहीं आता है तो कहते हैं अंधे से धुंधा अच्छा, और धुंधे से एक आंख वाला अच्छा, और नग्न रहने से पत्ते लपेट लेना अच्छा है। अतः भगवान को ज्ञानी बहुत प्रिय है और भगवान ज्ञानी को अति प्रिय है। इसलिए ना तो भगवान ज्ञानी को छोड़ सकते, ना ज्ञानी भगवान को छोड़ सकता। ये तुम्हारी माया से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कोई एक प्रेमी प्रेमिका होते हैं, लैला मजनू होते हैं, उनको दुनिया में कुछ नहीं दिखता, सिर्फ अपना प्रेमी ही दिखता है। वो तो ऐसा कहते हैं कि एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा दिल ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या है। और फिर कहते हैं एक तू जो मिला तो सारी दुनिया से मुझे क्या मतलब है। इसलिए भगवान के साथ एक ही भाव में स्थित होने वाला ज्ञानी फिर तुम्हारी दुनिया को क्या देखेगा रे। जिसको मानसरोवर का जल पीने मिल गया है वो नाली का पानी कभी नहीं पीता। नाली का पानी तो कौवे पीते हैं, नाली का पानी तो सूअर पीते हैं, नाली का पानी तो कभी ज्ञानी नहीं पीता। ये तुम्हारी वासनाओं की जो नालियां हैं, ये तुम्हारे संसार की जो गंदगी है, ये तुम्हारी संसार की जो वासनाएं हैं, ये संसार की जो तुम्हारी ईर्ष्णाएं हैं, जो तुम्हें बहुत प्यारी लगती हैं, ज्ञानी को बहुत तृष्णा होती है इससे। ज्ञानी कभी इधर की तरफ आकर्षित नहीं होता, क्योंकि उसको भगवान का कैलाश मानसरोवर की जो है झील का पानी मिल रहा है। कहते हैं कि ज्ञान सरोवर में डूब रहा है, ज्ञान सरोवर में वो नहा रहा है, वो तुम्हारे इन नालों में नहीं नहाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, ये जो श्लोक है, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थ महम सच मम प्रिया। इसका बस यही अर्थ है कि इन सब में ज्ञानी भगवान को इसलिए प्रिय है कि भगवान और ज्ञानी वो नित्य रूप से एक दूसरे में स्थित है। भगवान और ज्ञानी उनमें कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। अगर किसी को भगवान के दर्शन करना हो तो वो ज्ञानी के दर्शन कर ले, किसी को भगवान को भोग लगाना हो तो ज्ञानी को खिला दे।